उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर ऐतराज जताया गया है। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों का बेपर्दा होना चिंता का विषय है। साथ ही वो कह रहे हैं कि शादी में झूठे स्टेटस को दिखावे के लिए इस तरह की हरकत अफसोसनाक है। कह रहे हैं कि नाच गाना गैर इस्लामी रस्में हैं और इसीलिए वो समझ से बाहर है। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं और उसमें तरह तरह के खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। बाज लोगों से जब हमने पूछा ये सब क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये आज का स्टेटस है। ये कैसा स्टेटस है? इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं हैं। देवबंदी मौलाना इसहाक गोरा साहब इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। गोरा साहब, जिस तरह की बात आप रख रहे हैं पब्लिकली, आपको लगता है कि इस जमाने में ये सही होगा कि अभी भी उन्हें हिजाब में रखा जाए, ढक करके रखा जाए, बुर्के में ही रखा जाए, जबकि अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए जी कि जो हमारे मजहबी उसूल हैं, हमें उससे बाहर नहीं जाना चाहिए अगर हम खुद को मुसलमान समझते हैं। और मजहब इस्लाम में कुछ दायरे हैं, उस दायरों का ख्याल रखना चाहिए। जी क्या खुशी जो है सिर्फ नाच गानों से ही जाहिर हो सकती है, डांस से जाहिर हो सकती है? मैं समझता हूं हरगिज नहीं। ये क्योंकि गोरा मजहब साहब, ये आप खास बात कह रहे हैं कि मजहब क्या कहता है इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ट्यूनीशिया है, ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं। क्या वो इस्लाम पर नहीं चल रहे? उन्हें इस्लामिक कंट्री कहलाने का कोई हक नहीं। क्या आप ये कहते हैं वहां बुर्का जैसी चीजें बंद है, इस तरीके से पर्दा प्रथा बंद है? देखिए, इस्लाम जो है किसी मुल्क पर नहीं चलता। इस्लाम जो है कुरान और हदीस पर चलता है। जो कुरान और हदीस हमें कहती है या कुरान हमें कहता है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। साथ ही जो है किसी मुल्क में ये चीजें नहीं हो रही हैं, ये मैटर नहीं करता। मजहब इस्लाम साफ तौर पर कहता है कि महिलाएं जो हैं बहुत कीमती हैं, और जैसे जी किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, ऐसे ही उनको रखना चाहिए। वो खुद को अपने आप में पर्दे में रखें, यानी ये अपने बात आप जो को आप कह ढांक रहे कर हैं, ये रखें। कह रहे हैं कि ये मजहब के हिसाब से है, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिजवी साहब, आपने भी सुना होगा कि इसहाक साहब क्या बात कह रहे हैं कि ये इस्लाम के दरअसल खिलाफ है। आखिर क्या किया जाए, क्या सही क्या गलत, कैसे तय होगा? नहीं, क्या खिलाफ है? मैंने तो पूरी बात सुनी नहीं है। जी, क्या खिलाफ है? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नाच गाना हो रहा है, अपने क्या है उसूल, ये तय करना चाहिए। जिस तरीके से इतनी बेपर्दा हो रही है लड़कियां, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, देखिए, इस्लाम के साफ साफ और सीधे सीधे उसूल हैं। और शरीयत में यानी कानून इस्लाम में ये बताया गया कि ये नाच गाना, डांस और ये ढोल बजाना, ये तमाम चीजें लहवो लईब है और लहवो लईब नाजायज है। और ये जो कुछ शादी ब्याह में लोग मुसलमान हों या जो भी बहरहाल काम करने वाले लोग हों, चाहे मुसलमान काम करने वाले लोग हों या अपनी मजहबी टाइटल रखते हों, दीनदारी का दावा करते हों, तो ये सब लोग जो है वो बेदीनी का काम कर रहे हैं। यानी नहीं, दुनियादारी ये का बात काम कर आपकी रहे हैं। वाजिब है कि एक सीमा तक उस तहजीब का ख्याल रखना चाहिए कि क्या हमारी मर्यादा में है, यहां तक तो बात समझ में आती है। आप लेकिन जिस तरह का बयान अब सामने आ रहा है, जो बात कह रहे हैं इसहाक अभी हमारे साथ बने हुए हैं, इशाक साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये नाच गाना इतना बेपर्दा होना, तो क्या ये जो नाच गाना कर रहे हैं, बेपर्दा दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं के लिए ये गैर वाजिब है? या फिर जो नाच गाना देख रहे हैं, तो क्या जो तमाम इस्लाम को मानने वाले हैं उनको फिर नाच गाना देखने भी नहीं जाना चाहिए, फिल्में भी नहीं देखनी चाहिए? लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जी जी, देखिए, कारी इसहाक साहब ने जो बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूँ, हिमायत करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। नाच गाना
जायज नहीं है और उसका देखना भी जायज नहीं है, अगरचे कोई मुसलमान ही क्यों ना ऐसा काम कर रहा हो। नहीं, अगरचे अब कोई ये मुसलमान- बात तो देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब कि ये बात गैर वाजिब है, ये बात तो लगातार कही जा रही है। आप ये पहली बार नहीं कह रहे, या कारी साहब ये पहली बार नहीं कह रहे इस्लाम की तरफ से या उसकी दलील देते हुए, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिल्में तो बेधड़क देखी जा रही है, इतने खान स्टार्स हैं, उनके इतने देश और दुनिया में फैन हैं, हिंदुस्तान में ही बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, तो आखिर तब क्या कदम उठाया जाए? अगर सिर्फ गैर वाजिब है कह देने से काम चलेगा, या फिर यह देखना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है इस वक्त और बैलेंस बनाकर आगे बढ़ा जाए? नहीं, दुनिया में लहबो लईब, खेलकूद, तमाशा, ढोल नगाड़ा, नाच गाना अगर चल रहा है तो दुनिया के हिसाब से मुसलमान नहीं चलेंगे। मुसलमानों को चलना होगा, उनको अपने दायरे में, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरा मुकर्रर किया है। ये एक लाइन आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, ये बहुत खास है कि मुसलमानों को अपने हिसाब से चलना चाहिए, दुनिया कैसी चल रही है उससे इस्लाम को और मुसलमान को मतलब नहीं। लेकिन ये लाइन कौन कितना अमल कर पाएगा, आपका अनुयायी भी, ये देखने और समझने वाली बात है।